हाफिज सईद का अब नंबर आ चुका है। मसूद अजहर के परिवार के बाद अब हाफिज सईद जहन्नुम पहुंचेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कल तक आतंकी अजहर मसूद के परिवार को मुआवजा देने वाले पाकिस्तान में अब आतंकी हाफिज सईद की रिहाई की मांग उठने लगी है। कैसे दिखाते हैं? भारत के खिलाफ जहर उगल रहे इस आतंकी का नाम ही हाफिज सईद है और अब इसका जहन्नुम में जाने का नंबर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर भारत वार कर सकता है, ये दुनिया ने भी मान लिया। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब लोगों को हाफिज का जनाजा उठने का इंतजार है। मसूद अजहर के परिवार के जनाजे के बाद हाफिज का नंबर आ गया है। जनाजा तैयार है, स्क्रिप्ट लिख गई है और उसे बाहर निकालने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही मौत वाली साजिश की तैयारी शुरू हो गई है और पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई की मांग। सर्वदलीय बैठक में तत्काल रिहाई की मांग। हादियातुल हादी ने बैठक बुलाई थी। हाफिज के लिए सड़कों पर पाकिस्तानी। अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मौत की तस्वीर पूरी दुनिया देखने वाली है। पहलगाम के कायराना हमले के बाद से ही पाकिस्तान पल पल हाफिज की लोकेशन चेज करता जा रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत ने भले ही हाफिज को जिंदगी की कुछ सांसें दे दी हों, लेकिन अब उसकी मौत का पूरा गेम प्लान तैयार किया जा चुका है। हाफिज सईद, उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान में बहुत शोर शराबा चल रहा है। पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, लोग भी सड़कों पे, मतलब सड़कों पे तो खैर पाकिस्तान में इंजीनियर्ड होता है हमेशा कि इसको छोड़ो। हाफिज सईद इस वक्त खाली टेक्निकल कस्टडी में है, वैसे भी वो कस्टडी में नहीं है और टेक्निकल कस्टडी मतलब सिक्योरिटी कस्टडी में है। वो बिल्कुल सेफ लोकेशन में उसको अंडर हैवी सिक्योरिटी रखा है। अगर गलती से उन्होंने उसको छोड़ दिया, ये एक किस्म का उसकी मौत का फरमान होगा। पाकिस्तान में हाफिज के लिए रिहाई की मांग उसकी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए हो रही है, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान ने हाफिज को रिहा किया और गलती से भी हाफिज कहीं पाकिस्तान की सड़क पर दिखा तो फिर कोई नकाबपोश, कोई बाइक वाला, गनमैन, आसमान से कोई सुसाइड ड्रोन हाफिज की जिंदगी पर मौत लिख जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक अहम जानकारी आपको दे दे, विदेश मामलों की अस्थायी समिति की बैठक होनी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस बैठक में शामिल होंगे। भारत पाकिस्तान को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मौजूदा स्थिति क्या है, इसकी जानकारी देंगे विदेश सचिव पैनल को ताजा घटनाक्रमों के बारे में भी विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करना, उसके बाद दोनों देशों के बीच कई दिनों तक गहन संघर्ष के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनना शामिल है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण आज ये बैठक, जिसमें मौजूदा हालातों की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री नजर आने वाले हैं। संघर्ष विराम की वजह, संघर्ष विराम के बाद अब ताजा हालात क्या हैं, ये वो तमाम स्थितियां हैं जिन स्थितियों को स्पष्ट करेंगे। क्या आतंकी हाफिज सईद का अब नंबर आ चुका है? मसूद अजहर के परिवार के बाद अब हाफिज सईद जहन्नुम पहुंचेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कल तक आतंकी अजहर मसूद के परिवार को मुआवजा देने वाले पाकिस्तान में अब आतंकी हाफिज सईद की रिहाई की मांग उठने लगी है। कैसे दिखाते हैं? भारत के खिलाफ जहर उगल रहे इस आतंकी का नाम ही हाफिज सईद है और अब इसका जहन्नुम में जाने का नंबर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर भारत वार कर सकता है, ये दुनिया ने भी मान लिया।
पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब लोगों को हाफिज का जनाजा उठने का इंतजार है। मसूद अजहर के परिवार के जनाजे के बाद हाफिज का नंबर आ गया है। जनाजा तैयार है, स्क्रिप्ट लिख गई है और उसे बाहर निकालने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही मौत वाली साजिश की तैयारी शुरू हो गई है और पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई की मांग, सर्वदलीय बैठक में तत्काल रिहाई की मांग। हादियातुल हादी ने बैठक बुलाई थी। हाफिज के लिए सड़कों पर पाकिस्तानी। अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मौत की तस्वीर पूरी दुनिया देखने वाली है। पहलगाम के कायराना हमले के बाद से ही पाकिस्तान पल पल हाफिज की लोकेशन चेज करता जा रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत ने भले ही हाफिज को जिंदगी की कुछ सांसें दे दी हों, लेकिन अब उसकी मौत का पूरा गेम प्लान तैयार किया जा चुका है। हाफिज सईद, उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान में बहुत शोर शराबा चल रहा है। पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, लोग भी सड़कों पे, मतलब सड़कों पे तो खैर पाकिस्तान में इंजीनियर्ड होता है हमेशा कि इसको छोड़ो। हाफिज सईद इस वक्त खाली टेक्निकल कस्टडी में है, वैसे भी वो कस्टडीड नहीं है और टेक्निकल कस्टडी मतलब सिक्योरिटी कस्टडी में है। वो बिल्कुल सेफ लोकेशन में उसको अंडर हैवी सिक्योरिटी रखा है। अगर गलती से उन्होंने उसको छोड़ दिया, ये एक किस्म का उसकी मौत का फरमान होगा। पाकिस्तान में हाफिज के लिए रिहाई की मांग उसकी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए हो रही है, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान ने हाफिज को रिहा किया और गलती से भी हाफिज कहीं पाकिस्तान की सड़क पर दिखा तो फिर कोई नकाबपोश, कोई बाइक वाला, गनमैन, आसमान से कोई सुसाइड ड्रोन हाफिज की जिंदगी पर मौत लिख जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक अहम जानकारी आपको दे दे, विदेश मामलों की अस्थायी समिति की बैठक होनी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस बैठक में शामिल होंगे। भारत पाकिस्तान को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मौजूदा स्थिति क्या है, इसकी जानकारी देंगे विदेश सचिव पैनल को ताजा घटनाक्रमों के बारे में भी विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करना, उसके बाद दोनों देशों के बीच कई दिनों तक गहन संघर्ष के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनना शामिल है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण आज ये बैठक, जिसमें मौजूदा हालातों की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री नजर आने वाले हैं। संघर्ष विराम की वजह, संघर्ष विराम के बाद अब ताजा हालात क्या हैं, ये वो तमाम स्थितियां हैं जिन स्थितियों को स्पष्ट करेंगे।